और अब सवाल करते हैं कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माना जाना चाहिए या नहीं। जो ये सवाल उठ रहा है ये कितना सही है। भारत के 4 मठों में शंकराचार्य नियुक्त करने का नियम क्या है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की उपाधि पर संत समाज बटा हुआ है। और इन्हीं पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नीति शर्मा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, बहुत धन्यवाद आपका। सदगुरु हरि शंकरानंद पुरी जी हैं, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ आचार्य राज कुमार शास्त्री जी हैं, बहुत आभार आपका शास्त्री साहब। मेरे साथ स्वामी वेदमूर्ति गिरी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हैं और मेरे साथ कंप्यूटर बाबा भी जुड़ रहे हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं न्यूज़ नेशन की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आने के लिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे हरिशंकरानंद पुरी जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं और बात में कोई वक्तव्य अपना रखूं उससे पहले मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में अपना वंदन करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूं। लेकिन हाँ, ये जो शंकराचार्य जी हैं, जो अपने आप को शंकराचार्य जी कहते हैं, ये वास्तव में ऑथेंटिक नहीं है। कायदा है कि तीनों मठों के शंकराचार्य जो हैं इस बात का घोषणा करें कि हाँ ये शंकराचार्य हैं। इन्होंने अपने धन बल के ऊपर नहीं तो विरोध किसने किया। विरोध तो हम फैक्ट पे बात करेंगे, विरोध किसने किया। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हाँ। मैं जनता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज से मैं आता हूं यहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यदि आपको तीनों शंकराचार्यों ने ऑथेंटिक किया तो हम मानेंगे, लेकिन आपको एक ने साइलेंट करा और 2 ने आपको मान्यता दे दी है। लेकिन मैं उसको नहीं मानता हूं और ना ही मेरे संत उसको मानते हैं। जो लोग मानते हैं और ये कहते हैं, और ये क्योंकि ये प्रोसेस अभी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसके ऊपर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कायदा ये कहता है कि इनको अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछले कुंभ में भी इनको ये देखा कि ये किसी ना किसी तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। ठीक है। किसी भी एक बात पे विवाद। पहले आपने एक जो पॉइंट बताया ना कि उन्होंने अपने आगे शंकराचार्य को नहीं। मैं वेदमूर्ति जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों का निर्माण किया और हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है और 4 दिशा और 4 वेदों के आधार पे उसी के आधार पे बता रहे हैं। 4 दिशा, 4 वेद और 4 मठ। इसलिए 4 शंकराचार्य ही हमारे देश में मान्य हैं। ठीक है। दूसरी बात जो कही गई है, शंकराचार्य जो मठम्यान महानुशासन है हमारा, जिस तरह संविधान है उस तरह हम लोगों का धर्म का एक संविधान है। उसमें कहा गया है श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। उस शंकराचार्य के पद पर कौन सुशोभित होता है? जिसके अंदर वेदों का ज्ञान हो, जिनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान हो, जिनके अंदर श्रुति स्मृतियों का ज्ञान हो, और जिसने बटुक काल्य में ही प्रारंभिक काल ब्रह्मचारी रह करके गुरु के सानिध्य में रह करके और जिसने वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हरिशंकरानंद जी कह रहे हैं वो नाम के आगे नहीं लिख सकते। 100 फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं। क्यों इन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो 100 लोग शंकराचार्य नाम लेकर के घूम रहे हैं और उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जा रही है। उन लोगों के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। संत जैसे मोदी को निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पूरी पीठ का शंकराचार्य हैं। इन्होंने कभी भी इस बात को नहीं समझा कि देश कहां था। अधोक्षानंद तो एक ही बात जानता और एक ही बात कहता हूं, इनको लाइमलाइट में रहने की आदत है। 2 मुंह सांप है, मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, तरीके से बनाया ही नहीं गया है। अपने धन बल के रूप में इन्होंने पैसा दे के और इन्होंने कहते जी मैं शंकराचार्य हूं। अरे जो लायक था उसको तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। नहीं, देखिए, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप जिस बात से मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन आप इस बात को समझे, आपने जितने अच्छे शब्द कहे, नहीं वो गलत है, वो इनके ऊपर लाजमी नहीं होते हैं। जो शास्त्र में कहा गया है उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी शास्त्रों प्रणाम करता हूं, शास्त्रों तक नहीं है। सुनिए स्वामी जी, ये शास्त्रों तक नहीं है। अगर ये उदाहरण तो दीजिए आप। ज्योतिष पीठ को एक श्लोक बोलिए, एक मंत्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं, सुनिए, काल गणना नारायणम तो शायद इनके साथ ये सब नहीं होता। इनकी कुंडली खुद बोलती है कि ये किस तरीके के है। तो आपको पूर्व शंकरा स्वरूपानंद महाराज जी के ही तो भक्त हैं वो। बिल्कुल है। मैं तो उन्हीं के आगे तो भाई 2 उनके भक्त हैं, दोनों को पद मिला। वो शंकराचार्य नहीं है, वो भगवा पहने हुए हैं ना, संत है ना, संत है कि नहीं? उन्होंने ऑथराइज नहीं किया कि नहीं? अपने जीवन किया है कि नहीं? उन्होंने इनको ऑथराइज नहीं किया। मत मानिए शंकराचार्य, वो संत है ना,
भगवा कपड़े पहने हुए ने इसका तो रिकॉर्ड कौन है, होता है इसके लिए- शासन इसके लिए प्रशासन? तो मैंने कहा चोटी खींच के मारने वाला, जूतों से मारने वाला, चप्पलों से मारने वाला, ये शासन प्रशासन का काम है क्या? इसका कौन ये डिसाइड? सुनिए, ये वो लोग हैं चित्रकीनी जो महामाये opposition में दिव्य बैठे तेज हैं, लोगों ने समन्विते करवाया, तिष्ठ देवी और उन्हीं शिखावते लोगों ने तेजो बुद्धि प्रशासन में कुरुष में बैठे लोगों ने सनातन का उन्होंने मूल बुजुर्गों को स्तंभ है बिठाया। सिखा, ये गलत और है, उसको इस बात को पकड़ condemn करके करता हूं। शासन और प्रशासन मारेगा। बुजुर्गों के हम संग लोग नहीं चुप होना बैठेंगे। चाहिए। नहीं, ये आप क्यों रुक गए? सारी जब चीजों आपको को मना करा गया लिपापोती था। किया जा रहा है। नहीं, जब जो आपको मना बटुक किया गया था ब्रह्मचारियों कि को नहीं मारा जाना गया, है उसमें, ब्राह्मणों तो को क्यों मारा गया? गया, दंडी सन्यासियों को मारा गया, ये किसने अधिकार दिया? ये अधिकार- क्या कभी किसी ये मुल्लों को अधिकार तो टोपी खींचते शंकराचार्य देखा ने है? दिया है, और मारो। दाढ़ी खींचते हुए देखा क्यों है? उन्होंने इस तरीके की क्यों हरकत करी? हमारे बटुक ब्रह्मचारियों को क्यों मारा उन्होंने गया? संयम नहीं रखा? लातों से क्यों मारा गया? क्यों नहीं उस पर अभी कार्रवाई हुई? भैया वो उन लोग लोगों हैं पर जो कठोर प्रशासन कार्रवाई होनी में चाहिए। फेमिनिस्ट हिंसा घृणा फैलाना चाहते हैं।